हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज हम 22 नवंबर की जो करंट अफेयर्स न्यूज़ है, ओ फ्रेंड्स सॉरी, ये 2022 लिखा गया है यहाँ पे। इसको 2022 की जगह पे आप इसको 23 कर लेना है। ये 23 की न्यूज़ है, ना कि 2022 की। वो थोड़ी सी मिस टाइपिंग हो गई थी, तो उसको आप ठीक कर लेना। या आप मैं यहाँ पे काट करके इसको 23 ही कर देता हूँ। तो ये आपका कौन सा है? 2023 का न्यूज़ है, ठीक है। तो आज हम 22 नवंबर की जो करंट अफेयर्स न्यूज़ है उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मेनली नेशनल, इंटरनेशनल, बैंकिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, अवार्ड, जो इम्पोर्टेंट डे, उसके रिगार्डिंग में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। ये मेनली आपका टॉप हेडलाइंस न्यूज़ में फॉर्म के हेडलाइंस के पैटर्न में देखने को मिलेगा, जिससे कि आप क्विकली करंट अफेयर जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो आप उसका क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एनडीए, हर एक एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ तक कि अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस की भी प्रिपरेशंस कर रहे हो तो उसके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। बस उसमें एक्स्ट्रा आपको ये करना है कि आपको उसका फुल आर्टिकल जाके करके एक बार एनालाइज करना है। इसमें हम मेनली वही टॉपिक डिस्कस करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आज की वीडियो इसलिए मॉर्निंग 6 बजे अपलोड नहीं हो पाई थी, क्योंकि थोड़े से टेक्निकल इशू थे, तो जिसकी वजह से मॉर्निंग में आपकी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। देखिए, सबसे पहले हम बात करें आज की न्यूज़ के बारे में, तो ये आपको क्या है, एक इम्पॉर्टेंट डे के रिगार्डिंग में न्यूज़ देखने को मिलेगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड फिशरी डे, हर साल क्या है 21 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ये हम एनुअली सेलिब्रेट करते हैं, जो कि अगर देखिए बात करते हैं जो वर्ल्ड फिशरी डे है, इसमें प्रमोट करता है जो अवेयरनेस है रिगार्डिंग किसकी, जो सिग्निफिकेंस है किसकी, फिशरीज की। और जो एडवोकेट फॉर सस्टेनेबल फिशरीज प्रैक्टिस के बारे में ये क्या करता है, अवेयरनेस फैलाने का काम करता है। देखिए, वर्ल्ड फोरम ऑफ फिश हार्वेस्ट एंड फिश वर्कर्स, जो कि कन्वेंशन आपको देखने को मिलेगा, कहाँ किया गया था, न्यू दिल्ली इन 1997 में किया गया था। मतलब क्या है इसका, देखिए अगर हम बात करें 21 नवंबर को जो हम वर्ल्ड फिशरीज डे जो सेलिब्रेट करते हैं, तो इसको मान्यता मनाए, यानी कि जो वर्ल्ड फिशरी डेज मनाया जाता है, ताकि जो भी मत्स्य पालन है इसके महत्व के बारे में क्या है, जागरूकता को फैलाना और बढ़ाई जा सके। अगर हम बात करते हैं जो मत्स्य पालन है, यानी कि जो फिशरीज है, अभ्यासों का समर्थन किया जा सके। और 1997 में जो वर्ल्ड फोरम ऑफ फिश हार्वेस्ट एंड फिश वर्क कन्वेंशंस की बात करते हैं, तो वो कहाँ है, नई दिल्ली में मिलकर के बनाया गया था। तो अगर हम 2023 के थीम के बारे में बात करें, जो इस साल का थीम रहने वाला है, बिल्ड एनेबलिंग पॉलिसी इन्वायरमेंट फॉर स्मॉल स्केल आर्टिस्ट, यानी कि आर्टिसनल फिशरीज, आपको इस साल की थीम देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप हिंदी में भी देख सकते हो। देखिए, मेनली अगर हम इंपॉर्टेंट डे के रिगार्डिंग में बात करें ना, तो उसके थीम से रिगार्डिंग में भी क्या है, एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो या तो आपसे एक साइड इंपॉर्टेंट डे लिख के दे देगा, दूसरी साइड मैचिंग के फॉर्म में दे देगा, कहेगा करेक्ट मैच इनमें से कौन सा है इंपॉर्टेंट डे के अकॉर्डिंग में। अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो कि लीड कर रहे हैं कौन, तो योगी आदित्यनाथ, तो उनके द्वारा सेट किया गया है एक कंस्ट्रक्ट न्यू 1600 मेगावाट प्रोडक्शन यूनिट, जिसका नाम रखा गया है अनापरा ई। अब देखिए, इसमें बात करते हैं जो इसमें एस्टिमेट, जो एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है, इस प्रोजेक्ट में जो खर्च होगा वो कितना होगा, 18,624 करोड़ इसमें खर्च किया जाएगा। देखिए, इसमें अगर हम बात करते हैं तो देखिए, उत्पादन निगम जो एनटीपीसी है, तो उसमें क्या, जो एक न्यू प्रोजेक्ट स्टेब्लिश किया जा रहा है जिसका नाम है अनपारा, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की बात की जा रही है, जो कितना मेगावाट करेगा, 1600 मेगावाट बिजली प्रोडक्शंस करेगा। उसके रिगार्डिंग में आपको ये देखने को मिलेगा, यानी कि आपका क्या बन जाता है, एक डेवलपमेंट न्यूज़ बन जाता है। फिर देखिए, बात करते हैं ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें जो एस्टिमेट किया जाए, जो इस्टेब्लिश किया जा रहा है, अंडर किसके अंडर में, ज्वाइंट कोलैबोरेशंस देखने को मिलेगा आपका, एक एनटीपीसी और जो प्रोडक्शंस कॉर्पोरेशंस लिमिटेड है, इन दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कोलैबोरेशंस करके जो हमारे ये प्रोजेक्ट है उसको क्या कर रहे हैं, इस्टेब्लिश कर रहे हैं। अगर हम इसमें सब्सिडी की बात करें,
तो मेगा ऊर्जा निगम लिमिटेड आपको इसमें देखने को मिलेगा। जो सब्सिडी दी जा रही है वो किसके द्वारा दिया जा रहा है? मेगा ऊर्जा निगम लिमिटेड के द्वारा दिया जा रहा है। तो इसलिए क्या बन जाता है? आपका एक डेवलपमेंट न्यूज़ बन जाता है, या आप इसको नेशनल न्यूज़ में भी आप काउंट कर सकते हो। अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए बात करते हैं जो नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस NCGG, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा? मसूरी, यानी कि नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस ने मसूरी में 20 नवंबर 2023 को क्या है, अरुणाचल प्रदेश के सिविल सेवकों के लिए 2 हफ्ते का क्या रखा गया है? 2 हफ्तों के लिए, 2 हफ्तों का यानी कि 2 हफ्ते का क्षमता निर्णायक प्रोग्राम, यानी कि अगर आप बात कर लो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है, यानी कि अभी प्रोग्राम को शेड्यूल किया गया। अब तक अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश में 113 जो ऑफिसर्स हैं अरुणाचल प्रदेश से जो कि अंडरग्राउंड ट्रेनिंग यानी कि परीक्षण किया है। और 2022 में बात करें तो देखिए 2022 में NCGG यानी कि नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस 2000 का जो एम है, यानी कि वो कितना था? 500 ऑफिसर्स अरुणाचल प्रदेश में नेक्स्ट 5 साल के लिए डिप्लॉय करने का था। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि देखिए 2022 में जो NCGG के साथ क्या है, एक MOU साइन किया गया था, जिस पर ये बात रखी, जिसका उद्देश्य ये था कि आने वाले 5 साल में अरुणाचल प्रदेश में जो 113 अधिकारी हैं, उस 113 अधिकारी को बढ़ा करके कितना किया जाएगा? 500 अधिकारी को परीक्षित यानी कि ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेन किया जाएगा। ये अगला न्यूज़ देखते हैं। ये आपका क्या बन जाता है? एक प्रोग्राम न्यूज़ बन जाता है, या आप इसको कह सकते हो ये आपका क्या बन जाता है? एक इवेंट न्यूज़ बन जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला न्यूज़ की बात करते हैं। देखिए IIT जो मद्रास है, IIT मद्रास फोर्स रिसर्च ऑन स्टार्टअप एंड रिस्क फाइनेंसिंग कोलैबोरेट कर रहा है किसके साथ? IIT मद्रास इनक्यूबेट स्टार्टअप YNOS, जो कि डेवलप करेगा इंडिया का फर्स्ट इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। इसमें इन अगर बात करेंगे किस पर, तो इनक्यूबेट्स और एक्सेलरेशंस में। इसमें बात करते हैं ये AI पावर्ड प्लेटफॉर्म होगा, जो कि ऑफर कंप्रेहेंसिव इंफॉर्मेशंस ऑन इनक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेशन। अब देखिए इसका मतलब क्या है? देखिए अगर हम बात करें तो IIT मद्रास की जो रिसर्च ऑन स्टार्टअप एंड रिस्क फाइनेंसिंग और IIT मद्रास स्थित एक जो एवं YNOS नामक एक जो स्टार्टअप के साथ मिलकर के भारत का पहला जानकारी प्लेटफॉर्म, अगर आप जानकारी प्लेटफॉर्म जो कि आपका देखने को मिलेगा, जो पहला इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है जिसमें हम बात करते हैं इनक्यूबेटर्स और एक्सेलरेशंस विकसित किया जाएगा। और जो कि क्या होगा? एक AI पावर्ड प्लेटफॉर्म होगा, जो कि ऑफर करेगा कंप्रेहेंसिव यानी कि जो एक्सेलरेट करेगा और विस्तृत जानकारी वो क्या करेगा? प्रोवाइड कराएगा। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशंस हैं या जो भी आपके इन यानी कि इनक्यूबेटर्स हैं उसको क्या करेगा? वो एक्सेलरेट करने का काम करेगा। तो ये आपका क्या बन जाता है? एक टेक्नोलॉजी का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का न्यूज़ बन जाता है। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ देखने को मिलेगा, देखिए अगर हम बात करते हैं, ये भी आपका एक इवेंट न्यूज़ यानी कि आप इंपॉर्टेंट डे की न्यूज़ के रूप में देख सकते हो। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड AMR जो अवेयरनेस वीक है, वो क्या है? 18 से 24 नवंबर तक क्या है? ऑब्जर्व किया जाता है, जो कि एक ग्लोबली कैंपेन है। इसमें राइज किया जाता है, इसमें जो जागरूकता फैलाई जाती है, किसके रिगार्डिंग में फैलाई जाती है? देखिए एंटीमिक्रोबियल जो रेसिस्टेंस है और प्रमोट किया जाता है इसके प्रैक्टिसेस को। और इस साल का जो आपको थीम देखने को मिलेगा WAAW, तो वो क्या है? प्रिवेंटिंग एंटी यानी कि एंटीमिक्रोबियल रेसिस्टेंस टुगेदर कंटिन्यूइंग फ्रॉम 2022। यानी कि इस साल का जो आपका थीम देखने को मिलेगा कि साथ में एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस को रोकना, जैसे कि 2022 में था, उसी को क्या है? कंटिन्यू किया जा रहा है। अगला देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है, देखिए अगर बात करते हैं नेव क्लाउड इंट्रोड्यूस किया गया है, इंडिया का जो फर्स्ट AI सुपर क्लाउड है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट इन AI एंड सुपर कंप्यूटर में। यानी कि इंडिया को क्या करना है कि सेल्फ रिलायंट बनाना है। यानी कि अगर बात करते हैं कि जो नेव क्लाउड है भारत का पहला AI सुपर
AI सुपर क्लाउड है जो कि लॉन्च किया गया है। इसका मेन उद्देश्य है भारत को AI और सुपर कंप्यूटर में क्या बनाना, स्वायत्तता बनाना, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। इस प्लेटफॉर्म का इस प्लेटफॉर्म का जो यूज़ किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा, भारत की जो मौद्रिक चुनौती यानी कि जो आपका इंक्लूडिंग, अगर देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं तो जो डिप्लॉय किया जाएगा AI क्लाउड, इसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग जो आपका 40,000 GPU आपको देखने को मिलेगा और स्टोरेज वर्थ देखने को मिलेगा कितना, तो डॉलर में 1.5 मिलियन 2026 तक। और ये प्रोवाइड कराएगा वर्ल्ड का सबसे लोएस्ट प्राइस का क्लाउड GPU कितना, तो डॉलर 1.69 आवर, मतलब 1.69 घंटा इसका प्रति घंटा होगा। अगला न्यूज़ देखते हैं, ये भी आपका क्या बन जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का न्यूज़ बन जाता है। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है देखिए ये आपका डिफेंस के रिगार्डिंग में न्यूज़ बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम दो कंट्री इंडिया एंड यूएसए के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होता है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए अभी इंडिया और यूएसए के द्वारा एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किया जा रहा है जिसका नाम है वज्रा प्रहार। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, मेघालय में, मेघालय के अंदर उमरोई में आपको देखने को मिलेगा। देखिए जो 14th एडिशन है इंडो यूएसए ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज वज्रा प्रहार 2023, वो अभी ज्वाइंट ट्रेनिंग नोड कहाँ पे, उमरोई यानी कि हिमालय में देखने को मिलेगा। इसमें अगर बात करते हैं जो यूएस, देखिए जो यूएस है यानी कि संयुक्त सेना का जो प्रशिक्षण है फर्स्ट स्पेशल फोर्स ग्रुप के साथ मिलकर के, यानी कि जो फर्स्ट स्पेशल ग्रुप है उसके साथ जो यूएस की जो स्पेशल फोर्सेस है और इंडियन आर्मी जो इंडियन आर्मी कंटीजेंट जो कि लीड किया जा रहा है स्पेशल फोर्स पर्सनल के द्वारा और ईस्टर्न कमांड के द्वारा। अगर हम इसके फर्स्ट एडिशन की जो एक्सरसाइज की बात करते हैं जो कंडक्ट कराया गया था हमारे देश में, वो कब कराया गया था, 2010 में कंडक्ट कराया गया था। तो यहाँ भी आपको कौन सा एक्सरसाइज देखने को मिलेगा, वज्र प्रहार। अब देखिए कई बार एग्जामिनर कैसे पूछता है, एक साइड आपको एक्सरसाइज के मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम दे देता और दूसरे साइड ग्रुप ऑफ नेशंस के नाम दे देता और तब कहता है उसको करेक्टली मैच करने के लिए। तो इसलिए अगर डिफेंस की आप प्रिपरेशन करें तो डिफेंस के रिगार्डिंग में ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाता है। अगला न्यूज देखते हैं। देखिए अगर अभी बात करते हैं तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI के द्वारा लॉन्च किया गया है फूड सिक्योरिटी कंप्लेंस सिस्टम, जो कि एक पोर्टल होगा जिसमें चार रीजनल लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि हिंदी इंग्लिश भी इसमें क्या रहेगा, ऐड रहेगा। इस मूव को यानी कि ये जो कंप्लेंस प्लेटफॉर्म सिस्टम जो लॉन्च किया जा रहा है इसका जो मेन उद्देश्य है इनहेंस यूजर जो भी एक्सपीरियंस और जो उनकी एक्सेसिबिलिटी है फॉर किसके लिए, लोकल फूड बिजनेसेस, जो कि अलाउ करेगा कि वो इजीली क्या कर सके, कनेक्ट कर सके ऑनलाइन कंपनी पोर्टल को, जो कि FOSCOS जो लॉन्च करेगा नेशन वाइड कब, 2020 में, जो कि लॉन्च किया गया था 2020 में। अब देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए इस कदम का जो यानी कि जो स्टेप उठाया गया है इसका मेन उद्देश्य क्या है, जो भी स्थानीय खाद्य यानी कि जो लोकल फूड बिजनेस है, लोकल फूड बिजनेस के लिए उपयोगकर्ता अनुभव और पहुंच को बढ़ावा देना है, जिससे कि वे 2020 में यहाँ पे ईयर 2020 में देश भर में लॉन्च किए गए ऑनलाइन अनुपालन पोर्टल से आसानी से वो क्या कर सके, जुड़ सकेगा। तो ये आपका क्या बन जाता है, एक जो हमारे फूड सिक्योरिटी के द्वारा जो एक कॉम्प्लेन सिस्टम लॉन्च किया गया उसके रिगार्डिंग में आपका यहाँ से भी क्वेश्चंस निकाल के पूछा जा सकता है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, ये भी आपका एक तरीके से, तो ये हमारा कौन सा है, ये आपका एक नेशनल अफेयर न्यूज बन जाता है, नेशनल अफेयर्स न्यूज। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें हमने इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस किया, जिसमें हमारा जो आपको डिफेंस के रिगार्डिंग में नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ को हमने कंप्लीट किया। यदि आपको वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सजेशंस देना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।